नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। स्वागत है आपका इस बड़ी खबर में। और इस वक्त की बड़ी खबर, कल होगा अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में कल शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। अयोध्या में पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया गया है। 3 घंटे का प्रवास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में। 5 अगस्त की सुबह दिल्ली से प्रस्थान करेंगे। 9:35 पर दिल्ली से उनका विशेष विमान उड़ेगा। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के विमान की लैंडिंग होगी। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए वो प्रस्थान करेंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर उनकी लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट दर्शन पूजन होगा। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और 10 मिनट में राम लला विराजमान का दर्शन पूजन होगा। तो ये कार्यक्रम है मिनट टू मिनट जो है जारी किया गया है। आकाश शेखर शर्मा जुड़ गए हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। आकाश, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। लखनऊ पहुंचेंगे, वहां किस तरह की तैयारियां और लखनऊ से अयोध्या जाने तक क्या कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो घोषित हो ही गया है और उसके साथ ही में जो है सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री कल सवेरे पहले सीधे लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा वो जाएंगे अयोध्या। वहाँ के साकेत इंटर कॉलेज में वहाँ पे इनके हेलीकॉप्टर का जो उतारने की व्यवस्था, लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ से फिर वो हनुमानगढ़ी जाएंगे। वहाँ करीब 5 से 10 मिनट की पूजा करेंगे, क्योंकि अयोध्या में जब भी कोई जाता है तो वो हनुमानगढ़ी दर्शन जरूर करता है, क्योंकि उनको जो है अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। और उसके बाद वो फिर शिलान्यास करने जाएंगे। परिजात वृक्ष का वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद में जो है वहाँ पे सारी चीजों में सम्मिलित होंगे, भाषण देंगे। 1 घंटे का भाषण होगा करीब उनका। और वहाँ से सबसे बड़ी चीज है कि इसमें प्रधानमंत्री जो है वो व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित रहेंगे। और मोहन भागवत की अगर बात करें आरएसएस चीफ की, तो वो भी जो है कानपुर पहुंच चुके हैं। वहाँ पे अपने करीबियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनका लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रुकने का कार्यक्रम है। उमा भारती भी उनके साथ में कानपुर में है, वो भी लखनऊ आएंगे उनके साथ में। कल सवेरे ये लोग रात देर शाम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। वीवीआईपी ट्रेन, वीवीआईपी मूवमेंट्स जो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की तरफ रुक किए हुए हैं। लखनऊ में कई लोगों की रुकने की व्यवस्थाएं कराई गई हैं और उम्मीद भी यही है कि इस कार्यक्रम की भव्यता को जो देखा जाए तो उसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी चीजों की तैयारियां की गई हैं जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा उत्सव जैसा एक माहौल होगा राम मंदिर के कल शिलान्यास के लिए। आज मुख्यमंत्री आवास में पूजा, मैं आपको बताना चाहूंगा, शाम को दिवाली की तरह कार्यक्रम बनाया जाएगा। आज यहाँ पर जो है पटाखे जलाए जाएंगे मुख्यमंत्री आवास में। मतलब एक उत्सव का माहौल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश में देखने को मिलेगा कल। जी बिल्कुल, इतना लंबा इंतजार के बाद कल जाकर जो सपना सब देख रहे थे, राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होगा, नींव रखी जाएगी। आकाश, उमा भारती तो कह रहे हैं कि वो जिस वक्त प्रोग्राम होगा वो सरयू नदी पर होंगी, प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि उमा भारती की अगर बात करें तो वो सरयू नदी के तट पे रहेंगे। शाम को वहाँ के दीपोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी और उसके बाद जब सब कार्यक्रम खत्म होगा तब वो रामलला के दर्शन करेंगी। बीच में कई बार जब भी उनका उत्तर प्रदेश की तरफ रुक रहा है वो रामलला के दर्शन उन्होंने जाकर के हमेशा किए हैं। और वहीं जैसा कि देख भी रही है कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है या चल रही है, सामने देश में चल रहा है, उस हिसाब से उमा भारती अपने आप को अलग थलग करके जो है अपने चीजों को कर रही हैं। वो आरएसएस मोहन भागवत जो चीफ है उनसे मुलाकात अभी कानपुर में उनकी हुई है और उन्हीं के साथ में सुनने में ये भी सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ आएंगी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उमा भारती का अपना एक अलग मूवमेंट रहा है राम मंदिर और रामलला को लेकर के, और इस तरीके के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के और उसके बाद सरयू तट से जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी और वहाँ के दीपोत्सव कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगी। जी बिल्कुल, कई तरह के विवाद भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कल इतना भव्य कार्यक्रम है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। राम की पोशाक को लेकर कभी विवाद उठ रहा है, कभी कोरोना को लेकर कोई तंज कस रहा है, तमाम चीजें सामने आ रही है। फिलहाल क्या कुछ हलचल चल रही है?
देखिए, कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जाकर के जो है तकरीबन 5 से 7 घंटे वहां पर रहे हैं और काफी दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं और कार्यक्रम की भव्यता में किसी भी तरीके की कोई भी कोर कसर न रह जाए उसका भी ध्यान रखा गया है। कोरोना को लेकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठने की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। जो मंच पे बैठेंगे उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो महानताएं हैं उनको भी किसी भी तरीके की कोई नाराजगी ना रहे, उनके साथ में उनसे बात करके उनको मना करके उनको भी किसी तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग के पाले में बैठा करके और अपने तरीके से जो है उनको बैठाया जाएगा। उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। अशोक सिंघल जो दिवंगत हैं उनके पुत्र को बुलाया गया है वहां पर सम्मिलित होने के लिए। सबसे पहले लिस्ट में उन्हीं का नाम है, दूसरे तौर पे प्रधानमंत्री का नाम है और तीसरे मोहन भागवत का नाम है। ऐसे तमाम 173 लोग हैं जिनको जो है इनवाइट किया गया है इस पूरे कार्यक्रम में। वरिष्ठ नागरिक खासतौर पे जो अयोध्या से जुड़े रहे हैं और जो अयोध्या के जो नामचीन लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। एक कार्यक्रम की भव्यता खासतौर पर राम भक्तों को जो ये अपील की है मुख्यमंत्री की तरफ से कि वो अपने टीवी सेट्स पे बैठ करके इस कार्यक्रम को लाइव प्रसारण देखें और राम मंदिर आने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोविड के चलते इस कार्यक्रम की भव्यता जो राम भक्तों के साथ में होनी थी वो भव्यता वहां पर नहीं दिखाई दे के बाकायदे जो है अपने घरों से उसका जो है वो सजीव प्रसारण देख करके उसमें सम्मिलित हो। अयोध्या के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आकाश, क्योंकि उनकी नगरी में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, राम मंदिर के निर्माण की नींव वो रखेंगे, उनके बीच में किस तरह की हलचल दिख रही है, उनके बीच कितना उत्साह हर्षोल्लास दिख रहा है? जैसा एक माहौल है और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में बहुत से लोगों को एक रोजगार का जरिया मिलेगा। कई होटल खुलेंगे, कई शॉप्स खुलेंगे। खासतौर पर राम मंदिर एक देश नहीं विदेश नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाएगा और आने वाले वक्त में ऐसा कोई पर्यटक नहीं होगा जो भारत आए और राम मंदिर के दर्शन न करने जाए। तो ऐसे में उनको कई तरीके के जो है व्यवस्थाएं होंगी। काफी खुशी है उनके अंदर और उनके खासतौर पर जो रेलवे स्टेशन भी अयोध्या का होगा वो भी बहुत बेहतरीन डिजाइन किया जाएगा, उसका भी जो है नक्शा पास हो चुका है। तो ऐसे में अगर पूरी तरीके से अगर बात करें तो जो है राम मंदिर में जो 5 गुंबदी जो राम मंदिर बनाया जाएगा उसकी भव्यता अपने आप में एक बहुत ही सुनहरी और एक बहुत ही विशाल होगी। और जिस तरीके से अगर बात करें अयोध्या तो अयोध्या पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है अपने नाम से जाना जाएगा। जिस तरीके से राम मंदिर और रामलला के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे और अपने दूर शुक्रिया आपका आकाश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है पूरी तरह से घोषित कर दिया गया है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम उनका क्या कुछ रहेगा, किस तरह से दिल्ली से वो रवाना होंगे और किस तरह अयोध्या पहुंचेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, ये तमाम जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। 73 लोगों को इनवाइट किया गया है इस भव्य कार्यक्रम के लिए और लाइव प्रसारण होगा इस पूरे कार्यक्रम का।